गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीसीज है एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। फिर हमने स्टडी की थी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक होता है। क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक था? क्योंकि जिसके द्वारा हम जो जितने भी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है उनकी हम अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर सके, उनके यूजेस के बारे में पता लगा सके। फिर हमने नेक्स्ट स्टडी कर रहे थे मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो मेजर एनिमल ऑफ ग्रुप एंड प्लांट में हमने 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वह विटकर जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था। किंगडम कॉन्सेप्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उनके बारे में हम बताएंगे, जिनमें से हमने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी कर ली थी कि मोनेरा और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स एंड प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक्स को इंक्लूड किया गया है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंगी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फंगी, दीज आर हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मेनली जो फंगी होती है मतलब फंजाई होती है वह हेटेरोट्रोफिक होती है। हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक का मीन्स होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रोफिक मीन्स जो अपना खुद भोजन है वह खुद बना लेते हैं। तो जो फंगी होती है, जो फंजाई होती है वह हेटेरोट्रोफ होती है, साथ में ये यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट, दे ऑब्जर्व डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो फंजाई होती है वह अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण है वह हमें पता है हेटेरोट्रोफिक है कि अदर ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड है वह बनाती है। लेकिन यह मेनली जो डेड और डिकेइंग, जो मृत और नष्ट जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके द्वारा अपना भोजन है वह प्राप्त करती है, जिससे इनको न्यूट्रिशन मतलब पोषण प्राप्त होता है। फंगी कौन से होते हैं? फंगी हेटेरोट्रोफिक होते हैं और अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मतलब मृत सले गड़े जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। नेक्स्ट है दीज फंगी क्योज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। इन जो फंगी होती है मतलब जो फंजाई होती है उनके द्वारा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको कई बीमारी हो सकती है। तो फंगी है वह एक डिजीज का भी कारण होती है कि कई बार है जो फंगी, जैसे कि हम अचार डालते हैं तो अचार के ऊपर अगर उसमें तेल कम रह जाता है तो उस पर व्हाइट कलर का हमें कॉटन के जैसे मतलब रुई के जैसे कुछ दिखाई देता है, तो वह फंगी होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो अचार है मतलब पिकल है वह खराब हो जाता है। तो वह एक बीमारी के रूप में बता रही हूँ कि हम उसे एक बीमारी मान सकते हैं कि उनको बीमार हो गया मतलब वो खराब हो गया। तो फंगी है वह बीमारी का भी एक कारण हो सकती है। जैसे एक फंगी है ईस्ट वह उसके द्वारा जो ईस्ट मेनली जैसे जो आटा होता है वह खराब हो जाता है, एकदम सड़ गल जाता है, तो उससे ईस्ट प्राप्त की जाती है। तो ये उसके फंगी है वह उसको खराब कर देती है, उस आटे को कंप्लीट खराब करने, तो यह एक बीमारी का कारण होती है। नेक्स्ट प्लांटी इट इंक्लूड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल। प्लांटी जो ग्रुप है, हम 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के 4 पॉइंट प्लांटी की स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांटी वह ऐसा ग्रुप है जिसमें मल्टीसेलुलर का मीन्स होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, तो उनको प्लांटी ग्रुप में रखा गया है। ये साथ में यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती हैं। दीज आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर। यह ऑटोट्रोफिक मतलब अपना भोजन है वह अपने आप बना सकते हैं। तो प्लांटी वर्ग में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है, साथ में ऑटोट्रोफ को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट द किंगडम प्लांटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिवीजन। जो किंगडम प्लांटी है उसको फिर अदर से डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। थेलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटी को कौन कौन से डिवीजन में डिवाइड किया गया है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अब ये जो डिवीजन हमने बताई है, अब इन डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइट मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वह थैलस लाइक होती है, मतलब इनको हम रूट, शूट या लीव्स में इन प्लांट को डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे कि थैलस कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है थैलोफाइटा। इन प्लांट ऑफ दिस डिवीजन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस डिवीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी को हम रूट या शूट भी कर सकते हैं, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जड़, तना और पत्ती में हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। सच प्लांट बॉडी इज नॉन एज थैलस। तो इन प्लांट की बॉडी को थैलस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एल्गी, शैवाल, ये एक लिया गया है वॉलवॉक्स शैवाल है। तो हम इस प्लांट को न ही तो रूट, न स्टेम, न लीव्स, तो हम जड़, तना और पत्ती में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। तो थैलोफाइट्स में उन प्लांट को रखा गया है जिनको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। तो जो एल्गी वर्ग का जो एल्गी है, ये एल्गी है मेनली वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। कि कई एल्गी है वह अलग अलग होती है, तो कुछ एल्गी है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है, कुछ में सेक्सुअल और कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट को देखते हैं। द प्लांट ऑफ दिस डिवीजन आर कॉल्ड द एम्फीबियन। इस जो ब्रायोफाइटा होते हैं उस डिवीजन को द एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल पहले बताया था, एम्फीबियंस का मीन्स होता है कि जो वाटर में भी रहते हो, मतलब एक्वाटिक भी हो, और जो अपनी लैंड पे भी रहते हो, मतलब टेरेस्ट्रियल भी हो, जो पानी में भी रहे और जो अपनी पृथ्वी, अपनी थल पे भी रहे, अपनी धरती पे भी रहे, मतलब अपनी लैंड पे भी रहे। जैसे कि फ्रॉग होता है, कछुआ होता है, वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, वह एक्वाटिक भी है तो टेरेस्ट्रियल है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है ऑफ प्लांट वर्ल्ड। इन जो कंप्लीट प्लांट वर्ल्ड है उनमें जो ब्रायोफाइटा होता है, उन ब्रायोफाइटा में को एम्फीबियंस, द एम्फीबियन कहा जाता है, बिकॉज दे कैन बी लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रहते तो मेनली लैंड पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए वाटर पे डिपेंडेड होते हैं। एम्फीबियंस का मीन्स होता है जो पानी में भी और टेरेस्ट्रियल, मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो, उन्हें स्पेशली एम्फीबियंस कहा जाता है। तो जो ब्रायोफाइटा वर्ग है, ब्रायोफाइटा को द एम्फीबियन कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रायोफाइट्स है वह लैंड पे भी रहते हैं और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जनन के लिए वाटर पे डिपेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ दिस डिवीजन डू नॉट द ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस मेंबर को भी हम रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब पत्ती, तना और जड़ में डिवाइड नहीं कर सकते। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड लीवर्ड एंड मॉसेज। तो इनमें लीवर्ड्स और जो मॉसेज होते हैं उनको ब्रायोफाइट में रखा गया है, क्योंकि ये ऐसे प्लांट है जो पानी में और लैंड पे, मतलब अपनी धरातल पे, दोनों पे रहते हैं। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। द प्लांट बॉडी ऑफ प्लांट बिलोंग टू दिस डिवीजन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइटा ऐसा वर्ग है, ऐसी डिवीजन है जिनको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। कि टेरिडोफाइट्स में वो प्लांट बॉडी को इंक्लूड किया गया है जिनकी बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकें। दिस प्लांट पोजेसेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज। इन प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम है प्लांट में जो वाटर और अदर सब्सटेंसेज है उनका ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। कि प्लांट तक कंप्लीट बॉडी में
पानी है या अदर जितने भी मिनरल्स हैं या न्यूट्रिशन है वह कैसे किसके द्वारा पहुंचते हैं, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही पूरी कंप्लीट बॉडी में फैले जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो डिवीजन है उनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा वाटर और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। नेक्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू द टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। मेनली वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने के कारण टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। वापस से देखते हैं, टेरिडोफाइट्स डिवीजन के वर्ग में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी को हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने के कारण टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मीन्स होता है नेक्ट एंड स्पर्म का मीन्स होता है सीड, तो इसे ही नेक्ट सीड कि इनमें जो सीड्स होते हैं वह नेक्ट होते हैं। तो देखते हैं, जिम्नोस्पर्म आर सच प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवेरी एंड रिमेन नेक्ट बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होता है वह ओवेरी के द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं, कि ओव्यूल्स में हमेशा ओवेरी में ही ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनमें ओवेरी अब्सेंट रहती है, ओव्यूल्स पे कवर्ड नहीं रहती है आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, नहीं तो निषेचन से पहले न ही निषेचन के बाद में। तो फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने से न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दे आर आल्सो नॉन एज नेक्ट सीड प्लांट, तो इसलिए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनको नेक्ट सीड प्लांट कहा जाते हैं। जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड एग, एग्जाम्पल साइकस। जिम्नोस्पर्म में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है जो जिसमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होती है। स्पोर फॉर्मेशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन है वह स्पोर के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल है उसमें मेल और फीमेल का मतलब फ्यूजन, स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है और उससे न्यू स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल लिया गया है साइकस। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मीन्स होता है कवर्ड एंड स्पर्म का मीन्स होता है सीड, तो इसमें हो गया कवर्ड सीड। उसमें जिम्नोस्पर्म का क्या था, नेक्ट सीड। एंजियोस्पर्म आर सच प्लांट इन विच सीड आर कवर्ड विद इन फ्रूट, कि मेनली जो सीड्स होते हैं वह फ्रूट्स के द्वारा कवर्ड होते हैं। इट मीन्स दैट द सीड डेवलप इनसाइड द ओवेरी। इसका मतलब क्या है, जो सीड है उसका डेवलपमेंट है ओवेरी में हुआ है। हमेशा ओवेरी में ही जो सीड्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है जिससे कि फ्रूट्स बनते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में ऐसे होता है। विच लेटर ऑन डेवलप इनटू ए फ्रूट दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, कि एंजियोस्पर्म का मीन्स है कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड का डेवलपमेंट है ओवेरी में होता है, और ओवेरी में सीड का डेवलपमेंट होने के बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है उसे उन डिवीजन को जितने प्लांट है उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है।